हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर ये बोर्ड देख रहे हैं, अगर आप इस बोर्ड को आप अपने घर में लगे हुए वाटर मोटर के साथ लगा लेते हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी मोटर फालतू नहीं चलेगा। और आपकी मोटर फालतू नहीं चलेगा तो आपका बिजली बिल भी बचेगा, मोटर भी खराब नहीं होगा, बिजली बिल भी बचेगा, तो आपके पैसे भी बचेंगे। ये छोटा सा बोर्ड बहुत ही काम की चीज़ है और आप इसे अपने घर पे बहुत ही ईजी तरीके से बना सकते हैं। ये कैसे बनेगा, इसका स्कीमेटिक मैं आपको इसी वीडियो में शेयर कर दूंगा। होता क्या दोस्तों कि पानी आने का कोई टाइम नहीं होता है। कभी 2 बजे आता है, कभी 4 बजे आता है, कभी 5 बजे आता है, कभी सुबह सुबह 3 बजे आता है। तो आप मोटर चालू करके छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर आपके पाइपलाइन में पानी नहीं आया तो आपकी मोटर फालतू चल रही होती है। मोटर फालतू चल रही है तो मोटर खराब होने का भी डर है और आपका बिजली बिल भी एक्स्ट्रा आता है। तो ये बोर्ड आपके इसी फालतू खर्चे और फालतू बिजली बिल गिराने से बचाएगा। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप अपने घर पे बना सकते हैं। इसकी वायरिंग भी बहुत आसान है। इसको लगाने से दोस्तों क्या होगा कि अगर आप घर से अपनी मोटर को ऑन कर देते हैं तो ये मोटर को तब तक ऑफ रखेगा जब तक पाइपलाइन में पानी ना आ जाए। अगर पाइपलाइन में पानी है तो मोटर को ऑन कर देता है, जैसे ही पाइपलाइन में पानी आता है तो ये मोटर को ऑन कर देता है। इस बोर्ड की एक खासियत और है कि इसी बोर्ड को आप उल्टा भी यूज कर सकते हैं, यानी कि इसका ऑपोजिट, कि जब मेरी टंकी में पानी भर जाए तो ये मोटर को ऑफ कर दे। तो एक ही बोर्ड से आप दोनों काम यूज कर सकते हैं, सिर्फ आपको कनेक्शन बदलना है। आप चाहे तो मोटर के साथ यूज करें कि जब पाइपलाइन में पानी आए तब मोटर को ऑन कर दें, या तो आप चाहे कि जब मेरे टंकी में पानी फुल हो जाए तो मेरे मोटर को ये ऑफ कर दे। या तो आप ये 2 बोर्ड लगाकर दोनों काम करा सकते हैं, यानी कि जब आपके पाइपलाइन में पानी आएगा तो ये मोटर को ऑन भी कर देगा और जब आपकी टंकी में पानी फुल हो जाएगा तो ये मोटर को ऑफ भी कर देगा। लेकिन ये काम करने के लिए आपको ये 2 बोर्ड लगाना होगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में इसी बोर्ड की वायरिंग करके इसको चला के देखते हैं कैसे काम करेगा। और साथ ही साथ इसी वीडियो में मैं आपको इसकी स्कीमेटिक और वायरिंग डायग्राम भी शेयर कर दूंगा, जिससे आप अपने घर पे बड़े आसानी से इसको बना सकते हैं। दोस्तों, इस बोर्ड की वायरिंग बहुत ही इजी है, कोई भी कर सकता है। ये इनपुट है, ये आउटपुट है और ये सेंसर का पॉइंट है। ये सेंसर है, आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको ऑनलाइन बहुत ही इजी मिल जाएगा। जो आपके पाइपलाइन में लगने वाला है ये इनपुट का मतलब हो गया 220 वोल्ट इनपुट मिलेगा और जो आउटपुट है वो डायरेक्ट मोटर पे जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 230 वोल्ट जोड़ लेते हैं। ये जो पॉइंट है ये अर्थ का है, जब आप मोटर के साथ जोड़ेंगे तो ये मोटर की बॉडी भी देना है और ये भी अर्थ है, ये दोनों अर्थ का पॉइंट है। और यहाँ पर न्यूट्रल फेस मोटर के लिए लगाया जाएगा। मोटर की जगह मैं बल्ब यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर मोटर नहीं है। इस बल्ब को आप मोटर समझ के चलें कि जैसे ही यहाँ पे सप्लाई आएगी बल्ब जल जाएगा, वैसे ही मोटर भी ऑन हो जाएगी। और इस सेंसर को मैं इस पॉइंट पे लगा देता हूँ। ये रेड एलईडी जब आप मोटर को ऑन कर देंगे तो ये रेड एलईडी आ जाएगी, यानी कि इस पे पावर आ गया तो ये रेड एलईडी ऑन हो जाएगी। और जब मोटर ऑन होगा तो ये येलो लाइट जल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैंने इसमें कनेक्शन कर दिया, सप्लाई लगा दिया। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। आप देख रहे हैं इस पे लाइट आ गई है, ये ऑन हो चुका है, इसका मतलब कि सप्लाई आ चुकी है। लेकिन बल्ब, इसको आप मोटर समझिए पानी का, ये बल्ब ऑन नहीं हो रहा है। ये सेंसर जो पाइपलाइन में लगेगा, पाइपलाइन के अंदर अगर पानी आएगा तो ये सेंस कर लेगा और एक सिग्नल देगा और इस रिले को ऑन कर देगा। ये ग्लास है, ग्लास में मैं इस सेंसर को रख देता हूँ। ठीक है, अभी ग्लास खाली है तो ये मोटर ऑफ है। इस ग्लास में मैं पानी डालूंगा, जैसे ही पानी सेंसर के संपर्क में आएगा मोटर को ऑन कर देगा। आप देख रहे हैं जैसे ही सेंसर के संपर्क में पानी आया मोटर को ऑन कर दिया और जैसे ही पानी चला जाएगा तो ये मोटर ऑफ हो जाता है। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आपकी मोटर फालतू नहीं चलेगी। जब आपके पाइपलाइन में पानी होगा तभी आपका मोटर चलेगा, वरना मोटर को ऑफ करके रखेगा। अब सेम इसी बोर्ड को ऑपोजिट कैसे यूज कर सकते हैं, एक छोटा सा कनेक्शन चेंज करके आप इसको ऐसा बना सकते हैं कि जब मेरे टंकी में पानी फुल हो जाए तो मोटर मेरा ऑफ हो जाए। इसी बोर्ड को आप 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आइए एक छोटी सी वायरिंग बदल के हम देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं काम। पहले मैं इसका पावर ऑफ कर दिया। आपको करना क्या है कि सिर्फ एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो 3rd नंबर पे है, ये वाला पॉइंट आपको खोल लेना है। यहाँ से यहाँ पर एक थिम्बल लगा के आप यहाँ पर कनेक्शन आप कर देते हैं तो यही काम ये उल्टा करना शुरू कर देगा। यानी कि जब आपके टंकी में पानी फुल हो जाएगा तो ये क्या करेगा, मोटर को ऑफ कर देगा। अभी आपने देखा दोस्तों कि
कि जैसे ही मैंने इसको पावर दिया तो ये लाइट जल रही थी लेकिन बल्ब नहीं जल रहा था। अब ये उल्टा हो गया। अब क्या करेगा, जैसे मैं ऑन करूँगा बल्ब ऑन हो गया। यानी कि जैसे ही आप ऑन करते हैं आपकी मोटर ऑन हो जाती है। अब ऑफ कब होगी, कि जब आपकी टंकी फुल हो जाएगी तो। अब सेम वही सेंसर है, वही बोर्ड है, सब कुछ वही है, सिर्फ मैंने एक कनेक्शन बदल दिया। अब ये क्या करेगा कि जब आपकी टंकी फुल हो जाएगी तो ये आपकी मोटर को ऑफ कर देगा। आप देख सकते हैं ये जैसे ही पानी संपर्क में पहुंचा इसने मोटर को ऑफ कर दिया। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इसी बोर्ड से आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपने एक ही बोर्ड बनाया तो या तो ऑफ करवा सकते हैं या तो ऑन करवा सकते हैं। अगर दोनों बोर्ड यूज करेंगे तो इसकी भी वायरिंग कैसे होगी, दोनों बोर्ड कैसे लगा सकते हैं आप, इसका भी डायग्राम मैं आपको वीडियो में शेयर कर देता हूं। दोस्तों वायरिंग बहुत ही ईजी है, कोई भी कर सकता है। अब आप देख सकते हैं मैं सेंसर को जैसे ही पानी से दूर करूंगा मोटर को ऑन कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बोर्ड आपके दो काम आ सकता है और आपके बहुत पैसे बचा सकता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। नमस्कार।